प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में आज देखने वाले हम लोग दर्पण। क्या देखने वाले हैं? दर्पण क्या होती है, इस बात को समझेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं सर दर्पण क्या होता है। आप लोग देखे होंगे दर्पण जौने में मुँह दिखाता है, देखत गाँव गाड़ी मोटरे में लगा रहा था शीशा, तो ई कुल का होता है दर्पण होते हैं। लेकिन ई बात ना पकड़े में होते कि कवन दर्पण कैसन है कैसन ना ही है, काहे कि दर्पण प्रकार हो लागत हैं। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल, दूसरा होता है गोली दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोली दर्पण। बात आई है गोली दर्पण क्या होती है। समतल दर्पण तो ठीक है, जौन हम सभी घरे उरे में लगाए के अपना चेहरा वरा दम मस्त से देखी थे, क्रीम पाउडर देख के जौन भी लगाई दुगाई थे, वो हो गया समतल दर्पण। लेकिन गोली दर्पण भी दो प्रकार के है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक अवतल और एक उत्तल। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं समतल दर्पण क्या होती है, उसकी खासियत देखेंगे और उसके कौन कौन से काम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। बेसिकली समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट से काटा गया भाग होता है। आगे समतल दर्पण क्या है? कांच की समतल प्लेट से काटा गया एक भाग होता है। जैसे कांच जो होती है ना, एकदम प्लेन कांच, उसको काट लेंगे। अब आगे क्या काम करेंगे? दर्पण बनाना है। तो इसके पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड पेंट किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा लगाया जाता है? क्या कौन सा पेंट लगाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। उसके पृष्ठ पर जो है किस किस से पॉलिश किया जाता है? चांदी या पारे की पॉलिश। देखत का ना, जब घरवा में जब शीशवा जब फूटे थे, जब मान लो प्लास्टिक लगा रहा था, अगर प्लास्टिक ऐसे निकाल दे तो पिछवा देखबा लाल लाल कलर लगा रहा था, तो वही समतल दर्पण है के पकड़ में। हाँ, परिभाषा अपने आप याद होगी। कौनो कांच के काट लेबे और ओके चांदी अथवा पारे से पॉलिश करके ललका ऑक्साइड लगाई दे, का बन जाए वो दर्पण। कौनो दिक्कत बा? चला, समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है। जैसे इमेजिन करे जा, अगर समझे तो कि नहीं, अगर दूठनी समतल दर्पण फिलहाल के लिए मान ले ना, ये समतल दर्पण हो गया, एक समतल दर्पण यहाँ पार बा, एक समतल यहाँ पार बा, कौन दिक्कत बा? ये दो समतल दर्पण हो गया। एक बीच के जो कोण बाना, ये यहाँ कोण जो बना था, ये यहाँ कोण थीटा बना था। मान ला कौन कोण बना था? थीटा। ये समतल दर्पण दोनों कोण थीटा के बीच में रखी जाता, देखा था ना? दो समतल दर्पण, एक पेज यहाँ पर एक पेज यहाँ पर, समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण के जो बीच का कोण कितना है? थीटा। तो अब कह रहा है कि भैया ये बताओ, अगर यहाँ पर वस्तु रख दें तो कितनी प्रतिबिंब बनेगी? कितनी प्रतिबिंब बनेगी? दो नहीं बगलोल, अभी देखते हैं कितनी प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ये दो दर्पण के बीच का कोण थीटा हो तो उनके बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंब संख्या क्या होती है? फार्मूला अपने पास 360 बटे थीटा माइनस 1। 360 बटे थीटा माइनस 1। सवाल है, ध्यान से देखो, इसमें भी कंडीशन है। अगर ई पूर्णांक हो जाए, जैसे मान लो कुछ एकदम एग्जैक्ट हो जाए, तो जितना आ जाए वह प्रतिबिंब बने, और अगर दशमलव में हुए तो कौन संख्या लग जाए? अगली वाली। कौन दिक्कत है? नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए एक दर्पण इस साइड में, एक दर्पण इस साइड में है। इनके बीच का जो कोण है ना, इनके बीच का जो मान लीजिए 72 डिग्री है। कितना है? 72। अब देखना है कि इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो अपन को सूत्र याद है, क्या सूत्र याद है कि सर जी 72 नहीं 360 बटे थीटा। थीटा क्या है? दोनों प्रतिबिंब बीच का बना कोण। तो यहाँ पर 360, ठीक है, 360 बाई कितना? 72 और माइनस 1 भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 72 पंजे 360 और माइनस 1 कितना जाएगा? प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई? कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कोई दिक्कत? समझ आएगा क्या?
दो समतल दर्पण के बीच कोण थीटा बना रहेगा। जितना थीटा बना है ना 360 में उससे भाग दे देंगे और एक को घटा देंगे। अब दिक्कत इसमें है ना, मान लो दशमलव में आवे लगे तब का हुई। देखा बाबू, जब दशमलव में आई तब का हुई। ये देखा 360 में 50 से भाग दा और -1 करा तो कितनी बार जाए, देखा 7 दशमलव 2 जाएगा 50 सत्ते 350 और लगेगा दशमलव और 50 दूनी 100 मतलब 7.2 7.2 ना -1 कितना जाएगा ये 6.2। अरे भैया ये दशमलव में आ गया तो इसकी अगली वाली संख्या लेनी है, मतलब कितनी इमेज बनेंगे 7। 6.2 की अगली संख्या 7 है ना, 6 के आगे 7 है ना, पकड़ में आ गया क्या। जब दशमलव में आएगा एक आगे वाली संख्या ले लेंगे। जैसे दर्पण के बीच का कोण कितना था 50 अंश, तो हम लोग निकाले 360/50 -1। जब इसको भाग देते हैं 7.2 और एक घटा देंगे कितना 6.2, लेकिन दशमलव में आ गया तो इसकी जस्ट अगली वाली संख्या लेनी है। अगली संख्या क्या हो जाएगी 7, कोई दिक्कत नहीं। ये बात पकड़ में आ गई पूरी। इसमें कुछ भी डाउट हो तो बताइएगा, सब मामला फिट है ना। अब एक बाद आते हैं हम लोग ये देखते हैं कि अगर महत्वपूर्ण बिंदु का होता है। पहला वाला जो महत्वपूर्ण बिंदु है ना, ये है कि अगर कोनो आदमी है ना, उसको अपना पूरा का पूरा फोटो दर्पणवा में देखना है, तो दर्पणवा में देखने के लिए ना उस दर्पण की लंबाइया आदमी की लंबाइया की आधी चाहिए। जैसे मान के चला आदमी 6 फीट का है तो कितना फीट के दर्पण चाहिए 3 फीट का, कोनो दिक्कत नहीं। अगली बात आती है जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। जैसे मान लो अगर समतल दर्पण ले लेबा ना, अगर इस सोचा कि ई मार्कर बा, अगर एक दर्पण में दिखाओ समतल दर्पण में, अच्छा तुझे बतावा शीशा ले जाता है तो अपन सब चेहरा देखा जाता है तो चेहरा तो नहीं बड़ा दिखा सका ना, कि नहीं दिखाई लगा एकदम उतना नहीं बड़ा ना। तो यही बतिया लिखा था कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार का होता है, कोनो दिक्कत नहीं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत व क्षमता 0 होती है, ठीक है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी ये हम लोग देखेंगे अभी जब अवतल और उत्तल दर्पण आएगा, वहाँ पर हम लोग बढ़िया से देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बता दे रहे हैं फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी होती है ना मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को। मुख्य फोकस दर्पण जब बनाएंगे ना तो क्या होता है, एक मुख्य फोकस बनता है और एक दर्पण का ध्रुव बनता है। तो समतल दर्पण में जो ध्रुव होता है बीचों बीच समतल दर्पण है, इसका ध्रुव यहाँ पर है, कोई दिक्कत। जो इसकी फोकस होती है ना, इसकी फोकस का था पता नहीं होता है। मान लिया जाता है इसकी फोकस कहाँ पर है, अनंत पर है, तो मुख्य फोकस से और दर्पण समतल दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इसीलिए जब वो अनंत पर है तो फोकस दूरी कितनी हो गई, अनंत, और उसकी जो क्षमता होती है 0 हो जाएगी, क्योंकि क्षमता बराबर क्या होता है 1/f। क्षमता बराबर क्या होता है 1/f, मतलब 1/, फोकस दूरी। तो जब 1/, इनफाइनाइट कह देवे कौनो संख्या रहे, अगर इनफाइनाइट से भाग देवे कहा जाए लड़ुआ, मतलब 0। आए बात पढ़ने में, कोनो दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर भी चाल से गति करती है तो प्रतिबिंब वस्तु की सापेक्षिक चाल 2b होगी। जैसे मान ले भी से भागत नहीं चला हुआ था, कौनो वस्तु समतल दर्पण रखा बाटी भी से आओ एकदम तेजी से, तो जो दर्पण के सापेक्ष अगर देखा जाए कितना आइए तो कर 2 गुना, मतलब 2b। कोई दिक्कत बा ना। लास्ट वाली जो पॉइंट 5वां है कर रहा है ना, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरणें 2θ होंगी। बात समझ में आई। समतल दर्पण है, अगर उसको थीटा कोण पर घुमा दोगे ना, समतल दर्पण है थीटा कोण पर घुमा दोगे, जो उसकी परावर्तित किरणें रहेंगी ना वो किसके इक्वल जाएंगी, 2θ के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल इसमें और बनेगा कि 2 समतल दर्पण है, कितने 2 समतल दर्पण है और दोनों समांतर रखी गई, क्या रखी गई हैं 2 समतल दर्पण। जैसे मान लो फिलहाल के लिए ना एक समतल दर्पण ले लेते हैं हम लोग, 2 समतल दर्पण, एक समतल दर्पण ये, एक समतल दर्पण ये, कोई दिक्कत। दोनों समांतर रखी गई, देख रहे हो एकदम समांतर। समांतर होने का मतलब क्या है कि बिल्कुल ऐसे
पूछेगा अब कितनी प्रतिबिंब बनेगी, तो उत्तर हो जाएगा अनंत। कैसे? क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो सूत्र क्या होता है? 360 बाई थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। कोई दिक्कत? फार्मूला क्या है? 360 बाई थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि समतल दर्पण दोनों समांतर क्रम में रखी गई हैं। अब यहाँ से हो जाएगा -1। बताया था एक चीज कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? अनंत। कितना आ जाएगा? अच्छा, अनंत में से एक घटक का आ जाए अनंत ही है ना, तो एकर मतलब ये है कि अगर दुई समतल दर्पण समांतर क्रम में रखा गया रही तो उनमें कितना प्रतिबिंब बने? अनंत। आए बात बड़ में? कोनो गिनती उनती नहीं बा, कोनो डाउट नहीं। लिख लीजिए।